जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत ही भयानक खतरनाक विद्या दे रहा हूँ, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में ये विद्या कार्य करती है। तो आप लोग इस मंत्र विद्या के द्वारा जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें और किसी भी भाई बहन को क्षति नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बिल्कुल ना ही करें, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की जितने भी टोना विद्या होती है, दो धारी तलवार वाली विद्याएं होती है, उसी में बनाया जाता है और उसी में बिगाड़ा जाता है। तो आप लोग इस मंत्र विद्या के द्वारा सोच समझ कर ही कारोबार करें। इस मंत्र विद्या के द्वारा अपने शत्रु को पागल बनाया जाता है। यह बहुत ही उग्र गति से कार्य करने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की विद्या है। तो इसका प्रयोग आप लोग एक बार नहीं 1000 बार सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करें। मैं जानकारी के उद्देश्य से इस चैनल में एक से बढ़कर एक मंत्र तंत्र विद्याएं और साधनाएं बिल्कुल सटीक विधि विधान के साथ में आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में देता हूं। तो आप लोग ऐसे मंत्र विद्याएं का प्रयोग आप लोग सोच समझ कर ही करें। तो जो आज इस वीडियो में आप लोगों को मंत्र विद्या बता रहा हूँ, उस मंत्र विद्या को सर्वप्रथम कंठस्थ मुहावरा आप लोगों को कर लेना है। पानी के धार जैसे चलना चाहिए, कहीं भी एक पद नहीं अटकना चाहिए। उस प्रकार से आप लोग पहले इस मंत्र विद्या को कंठस्थ मुहावरा कर लें। उसके पश्चात में मैं अभी बताऊंगा, उसी प्रकार से इस मंत्र विद्या के द्वारा प्रयोग करके आप लोग अपने दुश्मन को, बैरी को, कोई भी हो, आप लोग इस मंत्र विद्या के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पागल कर सकते हैं। तो मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो इस मंत्र विद्या के द्वारा अनेक प्रकार से कार्य लिए जाते हैं, जो आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। और किस प्रकार से आज एक प्रयोग के माध्यम से किसी भी बैरी दुश्मन को पागल करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी इसका प्रयोग अनेक प्रकार के बहुत सारे प्रयोग करके किसी भी बैरी दुश्मन को पागल करते हैं। तो आप लोग इस मंत्र विद्या को प्रयोग करने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में पहले बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में एक से बढ़कर एक मंत्र तंत्र विद्याएँ और साधनाएँ सटीक विधि विधान के साथ में दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बिल्कुल मुफ्त में उनको भी प्राप्त हो सके। तो आप लोग घंटा के बटन को दबाकर ऑल में सिलेक्ट करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी अपने बैरी दुश्मन को पागल करना चाहते हैं इस मंत्र विद्या के द्वारा, तो आप लोगों को शनिवार के दिन में इस प्रयोग को आप लोगों को करना है। बाकी आप लोग किसी भी दिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी शनिवार के दिन करेंगे आप लोग तो पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में ये विद्या कार्य करती है। तो शनिवार के दिन में आप लोग जिसे भी पागल करना चाहते हैं, उसके जो पैर के धूल रहते हैं उसको उठा लेना है। उस व्यक्ति का पैर का धूल उठा लेना है आप लोगों को सर्वप्रथम, और रख लेना है किसी भी वस्तु में। आप लोगों को कागज़ वगैरह में लपेट कर रख लेना है, या तो आप लोग डिब्बे में भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा एक मुट्ठी जैसे आप लोगों को ले आना है शमशान घाट की राख, या तो वहाँ से आप लोगों को मिट्टी उठा कर ले आना है। किसी भी दिन आप लोग ला सकते हैं मिट्टी या राख को। और जो थोड़ा सा गेहूँ पिसान का आटा लेना है, और ये प्रयोग आप लोग शनिवार के दिन ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो आप लोग मंगलवार के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग बिगाड़ने वाला कार्य शनिवार के ही दिन में करते हैं, तो पूरे शान के साथ में वो कार्य होती है। तो आप लोग शनिवार के दिन में ही आप लोगों को करना है ये प्रयोग। तो तीनों को मिक्स कर देना है, पैल का धूल और शमशान घाट की मिट्टी या राख को, और जो गेहूँ का पिसान रहेगा उसको मिक्स कर लेना है, तीनों को मिला देना है और एक पुतले का आकार आप लोगों को बना देना है। और ये प्रयोग आप लोग कहीं भी आप लोग कर सकते हैं, अपने घर में या तो घर के बाहर में या तो शमशान घाट में, आप लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों को 5 अगरबत्ती जला लेना है। अपने पूजा स्थान में करें तो भी अच्छा रहेगा, या तो बाहर में करें तो फिर भी अच्छा रहेगा। आप हो सके तो आप लोग पूरा निवस्था होकर करें तो और अपने आन बान पूरे शान के साथ में ये कार्य पूर्ण सफल होगी।
आप लोग पैंट कपड़े पहनकर भी ये प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा सूझे वो इसी प्रकार से आप लोग कर लें। 5 अगरबत्ती पहले जला लें, अपना इष्ट गुरु इनका पूजा पाठ कर लें, श्री गणेश जी का पूजा पाठ कर लें और माता सरस्वती जी का भी आप लोग आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके पश्चात में जो इस वीडियो में जो मंत्र विद्या बताया हूँ उस मंत्र को पढ़ते हुए 5 बार अंगारे में आप लोगों को आहुति दे देना है और वो पुतला आपके सम्मुख में रख देना है और किसी भी प्रकार के धूप से आप लोग आहुति डाल देंगे मंत्र को पढ़ते हुए और 5 अगरबत्ती को वहीं साइड में रख देना है। और आप लोग ये प्रयोग करने से पहले दीपक भी ज़रूर जला लें और आपका दिशा होना चाहिए पश्चिम मुख होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोगों को बैठकर एक कार्य को करना है। और उसके पश्चात में आप लोगों को भभूत उठा लेना है, या तो होली के राख से ये प्रयोग कर सकते हैं या तो अगरबत्ती के राख होती है उसके द्वारा आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने हाथ में भभूत ले लेना है या तो आप लोग शमशान घाट के राख से भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने हाथ में थोड़े से मात्रा में लेना है, एक बार मंत्र पढ़ना है और एक बार उस पुतले में उस भभूत के द्वारा फूंक मारना है। इस प्रकार से आप लोगों को 21 बार मंत्र पढ़ के उस पुतले में भभूत के माध्यम से फूंक मारना है। तो आप लोग 21 बार ही मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे। उसके पश्चात में 3 नींबू का आप लोगों को बलि देना है। उसी के पुतले के सामने में काट कर निचोड़ कर उसी पुतले में नींबू को जो नींबू के जितना भी रस रहेगी उसको निचोड़ कर उसी के ऊपर में गिरा देना है। उसके पश्चात में उस पुतला को और नींबू को उठाकर ले जाना है और किसी भी 4 पहिया रास्ते में लेकर छोड़ देना है, या तो शमशान घाट में आप लोग ले जाकर छोड़ सकते हैं और वहाँ किसी भी स्थान में सुनसान स्थान में जाकर रख देना है। और आप लोगों को फिर उस स्थान में कम से कम 2 नींबू काट कर दे देना है महादेव पार्वती के नाम से। और जो मंत्र में फलना लिखाया है, फलना का शब्द है, उस स्थान में उस व्यक्ति का नाम को ऐड करना है। फलना के स्थान में उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को बोलना है। तो आप लोग इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे तो किसी भी अपने बैरी दुश्मन को पागल कर सकते हैं। और उस पुतले को छोड़कर आते समय आप लोगों को पलट कर मुड़ कर नहीं देखना है। तो इसी प्रकार से इस प्रयोग को आप लोगों को करना है। तो मेरे दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट आप लोग ज़रूर करें, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें मंत्र विद्या जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है, स्क्रीन में शो हो रही है। इसी मंत्र विद्या को सर्वप्रथम आप लोगों को कंठस्थ मोखड़ा याद कर लेना है। उसके पश्चात में मैं जिस प्रकार से बताया हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को प्रयोग करना है और इसका किसी भी प्रकार के लंबे चौड़े वाला कारोबार नहीं है। तो इस प्रयोग को आप लोग एक बार देखना चाहें ट्राई तो आप लोग देख सकते हैं। तो सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करें, बाद में आप लोगों को लेने का देना भी पड़ सकता है क्योंकि ये 2धारी तलवार वाली विद्या है हमारी छत्तीसगढ़ की। जय राम जी की, जय महाकाली, जय माँ आदि शक्ति।